पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, इजलास रुकवाने के लिए पुलिस का एक्शन। असम्बली के तमाम दरवाजे बंद, असम्बली मुलाजमीन को भी असम्बली सेक्रेटेरिएट नहीं जाने दिया जा रहा। स्पीकर परवेज इलाही ने आज असम्बली का इजलास तलब कर रखा है। अरकान को असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचने की हिदायत, कहा हुकूमती फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे, मुंतखब नुमाइंदों को कोई असम्बली दाखिले से नहीं रोक सकता। पंजाब असम्बली के इजलास से कबल पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब असम्बली के डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि राय मुमताज़ जमानत पर हैं, पुलिस ने नाजायज़ हिरासत में लिया। उन्हें पंजाब असम्बली इजलास में रुकावट डालने के लिए हिरासत में लिया गया। चौधरी बरादरान की राय मुमताज़ को गिरफ्तार करने की मजम्मत। परवेज इलाही ने कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। हुकूमत का ये एक्शन फस्तायत है, गैर आइनी और जाली हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ इक़दाम कर रही है। शरीफों का चेहरा कौम के सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा असम्बली के ऐवान का तकद्दुस पामाल करने के बाद हुकूमत के नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। वज़ारत आला का मनसब बचाने के लिए पंजाब असम्बली में इत्तेहादियों को साथ रखने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब होगा? पीटीआई आज कॉल देगी। इमरान खान ने दोपहर 3 बजे पेशावर में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, लॉन्ग मार्च की तारीख, मकाम, इंतजामात और सिक्योरिटी पर तफसीली मुशावरत की रोशनी में अहम फैसले किए जाएंगे। शेख रशीद इजलास में खुसूसी शिरकत के लिए पेशावर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर शीरी मजारी को रिहा कर दिया गया। अदालत का गिरफ्तारी की जुडिशल इंक्वायरी कराने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा स्पीकर की इजाजत के बगैर कोई कैसे रुकने असम्बली को गिरफ्तार कर सकता है। जब आइन का एहतराम नहीं होता तो ऐसे वाकयात रूनमा होंगे। हर हुकूमत का आइनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक रवैया होता है। अदालत का शीरी मजारी का तमाम सामान वापस करने का भी हुक्म। शीरी मजारी का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम, कहा मुझे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार कराया। मर्द एहलकारों ने मुझे घसीटा, मेरा फोन छीना गया, अभी वापस नहीं मिला। एहलकारों की पहचान कर सकती हूँ, उन्हें सजा दें। पुलिस एहलकारों ने कोई वारंट नहीं दिखाया। पूरी कौम चोरों के खिलाफ निकली हुई है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? वफाकी हुकूमत का डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी से इज़हार लाइल्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत को वाक़े का इल्म नहीं था। चीफ जस्टिस बोले कैसे हो सकता है, किसी को पता ही नहीं था। बताएं अदालत किसको वाक़े का जिम्मेदार ठहराए। एडवोकेट जनरल ने कहा वज़ीर आला ने शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दिया था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा जब कोई इदारा बाकायदा गिरफ्तार कर ले तो रिहाई का हुक्म कौन दे सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पुरतयश अशिया पर पाबंदी के हवाले से कारोबारी तबके को वजाहत दी। दरामदी पाबंदी का मकसद ज़र मुबादला की बचत, मुस्तहकम करेंसी और मकामी सनत का तहफ़्फ़ुज़ है। दरामदात पर पाबंदी से समाजी अदम तवाज़ुन का भी खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीटीआई लॉन्ग मार्च, डॉलर और महंगाई पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब में नंबर गेम और आइनी बहरान पर भी लाहे अमल तय। इमरान खान ने कहा हमारे मीर जाफर और मीर सादिक ने बैरूनी आकाओं के सामने घुटने टेक दिए। अमरीकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। हमारी हुकूमत भी आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत ऐसा करना चाहती थी। हमारे मीर जाफर और मीर सादिक ने बैरूनी आकाओं के दबाव में रिजीम चेंज किया। अब ये लोग सरकटी मुर्गी की तरह भाग रहे हैं। हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान की जबान और तर्ज सियासत पर उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान को उसी सेल में बंद करें जहां मुझे रखा गया था। 3 दिन में इनकी सियासत निकल जाएगी। मेरे दिल की ख्वाहिश है गिरफ्तारी हो, फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने करना है।
PTI की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार करने के बयान की मजम्मत। शफकत महमूद ने कहा, वजीर इंतशार ने अगर ऐसी हरकत की तो पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। राना सनाउल्लाह के हाथ मॉडल टाउन के मासूम शहरियों के खून से रंगे हुए हैं। इम्पोर्टेड और मुजरिमों की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। ये हुकूमत आवाम की खिदमत की बजाय अपने केसेस में रिलीफ के चक्कर में है। साजिशी टोला इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश मत करे। इमरान खान ने कहा, शीरी मजारी को फाशिस्ट हुकूमत ने अगवा किया। हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलना चाहती है। मईशत को मुंह के बल गिराने के बाद ये इंतखाबात से बचने के लिए मुल्क में अनारकी चाहते हैं। शीरी मजारी मजबूत और निडर खातून है। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ये समझती है कि फाशिज्म से उन्हें डरा लेगी तो ये गलत फहमी है। इमरान खान की कारकुनों को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। मरियम नवाज ने कहा, शीरी मजारी को किसी वजह से गिरफ्तार किया गया होगा। शीरी मजारी पर 800 केनाल पर कब्जे का संगीन इल्जाम है। मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया। मेरी गिरफ्तारी के वक्त नवाज शरीफ ने कहा, याद रखना वक्त एक जैसा नहीं रहता। इमरान खान से 4 साल इंतकाम के सिवा कुछ नहीं सुना। मुझे डेथ सेल में रखा गया। मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स की बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत 28 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील। सरगोधा, जहलम, गुजरात, सियालकोट, चकवाल शामिल। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा के DC भी बदले गए। हाफिजाबाद, खुशाब, टोबा टेक सिंह, मियांवाली भी शामिल। ओकाड़ा, ननकाना साहब, साहिवाल, विहाड़ी को भी नया डिप्टी कमिश्नर मिल गया। नारोवाल, खानेवाल, रहीम यार खान, भक्कर, झंग में भी तबादले। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा चीन। बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी मौजूद। पाक चीन दोस्ती के 71 साल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन और पाकिस्तान दो भाइयों की तरह है। CPEC आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की अलामत और जमानत है। वजीर आजम की हिदायत पर मरियम औरंगजेब का चीनी सिफारत खाने का दौरा। सिफारत खाने में केक काटा गया। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता। पाकिस्तानी रुपयों में पेट्रोल 24 रुपए और डीजल 18 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी बिलतरतीब 8 और 6 रुपए की कमी। इक़दाम आवाम को रिलीफ देने के लिए उठाया गया। कहीं फर्श की टाइल्स टूट फूट का शिकार तो कहीं दीवारें और छतें खस्ता हाल। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस के बेशतर स्टेशन की सूरत हाल खराब। इंतजामिया की गफलत और मुनासिब देखभाल न होने के बराबर। उम्रा अदा करने के लिए मोटरसाइकिल पर जर्मनी से मक्का आमद। पाकिस्तानी निजात जर्मन शहरी अबरार हुसैन 9000 किलोमीटर का सफर तय करके 50 दिनों में मक्का मुकरमा पहुंचे। अबरार हुसैन ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। भारतीय रियासत बिहार में शदीद तूफान। आसमानी बिजली गिरने से 34 अफराद हलाक। तूफान से 16 अजला में लाखों अफराद मुतासिर। सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। अमरीकी जज ने सदर जो बाइडन का बॉर्डर पॉलिसी का मंसूबा रोक दिया। जो बाइडन इंतजामिया मैक्सिको से मुंसलिक अमरीकी सरहद पर इमिग्रेशन के जवाबित को मनसूख नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को इंतखाबात में शिकस्त। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन की जमात ने 151 में से 51 सीटें जीती। अपोजिशन जमात अब तक 72 नशिस्तों पर कामयाब। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज कल। पाकिस्तान और भारत नबरदाज़मा होंगे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत और जापान पूल ए में शामिल। पाकिस्तान और भारत की टीमें 3-3 मरतबा टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। और रुस्तम हिंद गामा पहलवान का 140वां यौम पैदाइश। गूगल ने अजीम पहलवान को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपना डूडल तब्दील कर दिया।